A genuine smile comes from the heart, but a healthy smile needs good dental care. नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, गम डिजीज़ या मसूड़ों की बीमारी एक बहुत ही कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है। इसकी एक टाइप की यहाँ बात की जाए जो है गम रिसेशन यानी मसूड़ों का नीचे की तरफ जाना। वो एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें गम टिश्यू की मार्जिन जो है, जो दांत को सराउंड करती है, वो धीरे धीरे वेयर अवे या पुल बैक होने लगती है, यानी कि वो पीछे की तरफ हटने लगती है, नीचे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से दांत का एक्स्ट्रा एरिया माउथ में एक्सपोज होता है। गम डिजीज़ की वजह से जब गम रिसेशन की ये समस्या हो रही होती है, जब ये प्रोसेस चल रही होती है, उस समय मसूड़े और दांत का अटैचमेंट यहाँ पे लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से एक तरह की पॉकेट यहाँ पे क्रिएट हो जाती है जो इजी कर देती है गम डिजीज़ यानी मसूड़ों की बीमारी करने वाले बैक्टीरियाज की बिल्डअप को। तो अगर इसे समय रहते ठीक ना किया जाए तो ये समस्या और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है। दांत को सराउंड करने वाले जो टिश्यू होते हैं, जो बोन स्ट्रक्चर होते हैं, उसको ये और भी ज़्यादा सीवियरली डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो मुंह में लूज हो जाता है। तो या तो वो अपने आप निकल जाता है या फिर उसे निकलवाना पड़ता है। गम रिसेशन या मसूड़ों के नीचे जाने की ये जो समस्या है वो बहुत ही ग्रेजुअली यहाँ पे प्रोग्रेस करती है, यानी इसकी जो प्रोसेस होती है वो धीमी गति से आगे बढ़ती है। तो अर्ली स्टेज पे इसे नोटिस कर पाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहता है हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए। इसके पहले लक्षण की यहाँ पे बात की जाए तो वो है टीथ सेंसिटिविटी, यानी दांतों में झंझनाहट की समस्या दिखाई देना। इसके अलावा आप नोटिस कर सकते हैं कि जिस दांत में आपको गम रिसेशन की समस्या है वो एक नॉर्मल दांत के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा लॉन्ग दिखाई देता है, और इसी के साथ ही जो गम मार्जिन है, गम टिश्यू की जो लाइन है, वहाँ पे आप नॉच नोटिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गम रिसेशन यानी मसूड़े के नीचे जाने की जो समस्या है, जो बहुत ही कॉमन डेंटल प्रॉब्लम है, इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी वाइज चॉइस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर समय रहते इस पे ध्यान ना दिया जाए, ट्रीटमेंट ना कराया जाए, तो इवेंचुअली आप अपना दांत खो सकते हैं। तो समय रहते इस पे ध्यान दीजिए, इसका इलाज ज़रूर से कराइए। और आज हमारे साथ जानिए कि गम रिसेशन की ये जो समस्या है, मसूड़े के नीचे जाने की ये जो समस्या है, वो आखिर क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं, जिन्हें जानकर आप समय रहते अलर्ट हो सकते हैं, अपना इलाज यहाँ पे करा सकते हैं। और इसी के साथ हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनकी मदद से गम रिसेशन यानी मसूड़े के नीचे जाने की जो समस्या है उसे हम रोक सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की और जानते हैं दांतों से जुड़ी एक और कॉमन समस्या को, जो है गम रिसेशन यानी मसूड़ों का नीचे जाना। जानकारी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए, जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ऐसी ही बेस्ट डेंटल हेल्थ गाइड के लिए। लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, स्वस्थ मसूड़े यानी हेल्दी गम्स जो होते हैं वो फर्म होते हैं, पेल पिंक उसका कलर रहता है, और साथ ही स्नगली फिट वो होता है दांत के चारों तरफ यानी अराउंड द टूथ। लेकिन जब गम रिसेशन यानी मसूड़े के नीचे जाने जैसी समस्या होती है तो मसूड़े में आप बहुत से बदलाव नोटिस कर सकते हैं। जानते हैं गम रिसेशन के सिम्टम्स को। मसूड़ों के नीचे जाने की इस समस्या के प्रमुख लक्षणों में है ब्लीडिंग यानी मसूड़ों से खून का निकलना जब आप ब्रशिंग करते हैं या फिर आप फ्लॉसिंग करते हैं। बैड ब्रेथ की समस्या भी यहाँ पे हो सकती है, और साथ ही रेड सोलन गम्स यहाँ पे हो सकते हैं, यानी आपके मसूड़े कुछ ज़्यादा रेड यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। सूजन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। कुछ और लक्षणों की यहाँ पे बात करें तो गम लाइन होती है, जो मसूड़े की मार्जिन होती है, उसमें आप पेन महसूस कर सकते हैं। एक विजिबल श्रिंकिंग गम यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, और इसी के साथ ही जो दांत की रूट है वो एक्सपोज हो जाती है, दांत लूज हो सकता है।
फ्रेंड्स, मसूड़े किन कारणों से नीचे जाते हैं, गम रिसेशन आखिर क्यों होता है? बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जानते हैं उन प्रमुख कारणों को। सबसे पहला कारण यहाँ पे है पेरियोडोंटल डिजीज़। पेरियोडोंटल डिजीज़ बेसिकली बैक्टीरियल गम इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो मसूड़े के टिश्यूज़ हैं और उसके साथ ही सपोर्टिंग बोन टिश्यूज़ जो होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, दांत को होल्ड करते हैं मुंह में, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो गम डिजीज़ यानी मसूड़े की जो बीमारी है वो बहुत ही प्रमुख कारण है गम रिसेशन का, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे जाते हैं। अगला फैक्टर जो है जो गम रिसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन्स। कुछ लोगों में जेनेटिक रीजंस की वजह से ऐसा होता है जो उन्हें ज़्यादा ससेप्टेबल बना देते हैं गम डिजीज़ेस के लिए। स्टडीज़ की यहाँ पे बात करें तो लगभग 30% पॉपुलेशन जो है वो प्री डिस्पोज्ड होती है इस तरह की मसूड़ों की समस्या के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप अपनी दांतों का कितना भी अच्छा ध्यान रखें। और दूसरे फैक्टर्स की यहाँ पे बात करें जो गम रिसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है अग्रेसिव टीथ ब्रशिंग। अगर आप बहुत ही हार्ड ब्रश यहाँ पे यूज़ करते हैं या फिर आप बहुत अग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे हैं, बहुत ज़ोर लगा के गलत तरीके से आप ब्रशिंग कर रहे हैं, तो ये ना सिर्फ दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर इनेमल को वेयर ऑफ करता है, बल्कि इसके साथ ही गम रिसेशन जैसी समस्या भी करता है। इनसफिशिएंट डेंटल केयर यानी सही तरीके से अपनी दांतों की देखभाल ना करना भी एक कारण है, एक फैक्टर है गम रिसेशन के लिए। यानी आप अगर प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं कर रहे, प्रॉपर टेक्निक यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉपर दिन में 2 बार ब्रशिंग नहीं कर रहे, फ्लॉसिंग नहीं कर रहे और उसके साथ ही एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपके दांतों में, दांतों के बीच में और दांत और गम मार्जिन की तरफ प्लाक यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है, जो अल्टीमेटली हार्ड हो जाता है और कैलकुलस यहाँ पे बना देता है, जिसे सिर्फ प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग से आप निकाल सकते हैं। तो गम डिजीज़, गम रिसेशन ये यहाँ पे कर सकता है। प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपेज एक विमेन की लाइफ टाइम में फेजेस होते हैं जिस समय पे हार्मोन्स के लेवल में फ्लक्चुएशन हो सकता है, चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से गम्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं इस समय पे और साथ ही वल्नरेबल होते हैं गम रिसेशन के लिए, यानी मसूड़ों के नीचे जाने की समस्या हो सकती है। कुछ ओरल हैबिट्स की यहाँ पे बात करें तो जिनमें टोबैको च्यूइंग यानी तंबाकू चबाने की आदत होती है, उनमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टिकी प्लाक दांत के बीच में या दांत के ऊपर डिपॉजिट होने के, जिस पे बैक्टीरियल कॉलोनी बिल्डअप होती है और इसे एक सिंपल ब्रशिंग से आप रिमूव नहीं कर सकते, बहुत ही स्टिकी होता है ये। तो इसकी वजह से गम रिसेशन यानी मसूड़े के नीचे जाने की समस्या हो सकती है। और आगे यहाँ पे जानते हैं, अगर आपको टीथ क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग की हैबिट है, नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट है, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करती है, जनरेट करती है दांत के ऊपर, जिसकी वजह से गम रिसेशन यानी मसूड़े के नीचे जाने की समस्या होती है। अगर टीथ यहाँ पे प्रॉपरली अलाइंड नहीं है यानी क्रुकेड टीथ हैं, बाइट यहाँ पे मिस अलाइंड है, जब आप बाइट करते हैं तो सभी दांत इवनली साथ में यहाँ पे नहीं आते, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता है मसूड़ों पे और दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोन के ऊपर, जिसकी वजह से गम रिसेशन यहाँ पे होता है। लास्टली, अगर आपने बॉडी पियर्सिंग कराई है अपने लिप पे या फिर अपनी टंग पे, तो मूवमेंट के समय वो गम्स के अगेंस्ट रब होती है और वो गम्स को एक इतने लेवल तक इरिटेट कर सकती है, जिसकी वजह से मसूड़ों का लेवल नीचे यहाँ पे जा सकता है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई यहाँ पे कारणों की। अब यहाँ पे जान लेते हैं क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको प्री डिस्पोज करते हैं, वल्नरेबल बनाते हैं गम रिसेशन जैसी समस्या के लिए। एज यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है। आंकड़ों की यहाँ पे बात करें तो 88% यानी 88% लोग जो हैं जिनकी उम्र 65 साल या उससे अधिक है, उनमें कम से कम
एक दांत में गम रिसेशन की ये समस्या देखी जा सकती है। डायबिटीज़ की समस्या अगर आपको है तो डेफिनेटली आपको रिस्क है गम रिसेशन जैसी समस्या होने का। और आगे यहाँ पर जाने तो अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है या फिर आप कुछ इस तरह के सर्टेन मेडिकेशन पे हैं जिसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस की समस्या हो रही है, या फिर कुछ इस तरह की कंडीशन आपको है जिससे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे कम हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए ल्यूकीमिया या फिर HIV, तो ये कुछ वो फैक्टर्स हैं जो आपको प्री डिस्पोज करते हैं, वल्नरेबल बनाते हैं गम रिसेशन जैसी समस्या के लिए। फ्रेंड्स, मसूड़े के नीचे जाने की समस्या से जुड़ी बहुत सी बातों को जान लिया। अब हम जान लेते हैं प्रिवेंटिव टिप्स, यानी किस तरह गम रिसेशन से आप अपना बचाव कर सकते हैं। गम रिसेशन जैसी समस्या से बचाव में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स को अपनाना। दिन में 2 बार ज़रूर से ब्रश कीजिए, मॉर्निंग में और बेड टाइम पे 2 मिनट तक अच्छे से ब्रश कीजिए प्रॉपर टेक्निक को अपनाते हुए। और साथ ही फ्लॉसिंग आपको यहाँ पे ज़रूर करनी है, एटलीस्ट दिन में 1 बार, स्पेशली नाइट टाइम पे अगर आप करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। लूज फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज को रिमूव करने में ये हेल्पफुल रहता है। गुड ओरल हाइजीन हैबिट्स को अपनाना रोकता है उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होने से जो फेवरेबल है डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के लिए, तो इस तरह ये गम रिसेशन होने से बचाव करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन टिप यहाँ पे है रेगुलर डेंटल विजिट एंड चेकअप। हर 6 से 12 महीने में डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। एक रेगुलर टीथ क्लीनिंग आप ज़रूर से कराइए, अपना डेंटल चेकअप कराइए। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर जोन में आते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको डायबिटीज़ पे है या फिर आप कुछ एक तरीके की सर्टेन मेडिकेशन पे है जो आपको रिस्क फैक्टर जोन में लाती है, ज़्यादा प्रोन बनाती है, वल्नरेबल बनाती है गम डिजीज़ गम रिसेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट टीथ क्लीनिंग की ज़रूरत हो सकती है। सो फ्रेंड्स, डेंटल हेल्थ से जुड़ी आज की जानकारी में बस इतना ही। जाना हमने गम रिसेशन के कारणों को, उसके लक्षणों को, और साथ ही उससे अपना बचाव किस तरह किया जा सकता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपकी अच्छी डेंटल हेल्थ में ज़रूर से कंट्रीब्यूट करेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ऐसी ही आने वाली बेस्ट डेंटल हेल्थ गाइड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।